जमीन रिलेटेड एक मामले में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिलेटेड एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 12 जनवरी 2026 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाया है। और यह एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स पे भी डिस्कशन किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल किया ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको पूर्ण न्याय मिले और 15 फरवरी 2026 तक जो भी कब्जा किए हुए थे जमीन पर उन्हें खाली करने का भी आदेश दिया है। केस का नाम है अलका बनाम हेमचंद राजाराम का। यह केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसका फैक्ट्स में बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं। हेमचंद्र जी 1973 में एक एग्रीमेंट टू सेल के तहत राजाराम बाजीराव जी से एक जमीन खरीदते हैं, खरीदने का एग्रीमेंट टू सेल बनवाते हैं। लेकिन राजाराम बाजीराव जी बाद में वह जमीन उन्हें बेचने से इनकार कर देते हैं। मामला सिविल कोर्ट में पहुंचता है और सिविल कोर्ट से जो डिसीजन है वो हेमचंद्र जी के पक्ष में आता है। मामला एग्जीक्यूशन तक पहुंचता है। लेकिन इसी बीच जब यह मामला इतना सारा चल रहा होता है तब जो ओरिजिनल ऑनर थे, ओरिजिनल ऑनर का नाम था राजाराम बाजीराव जी, उन्होंने यह जमीन बेच दिया। जबकि यह मैटर पेंडिंग था, कोर्ट में यह मैटर चल ही रहा था और यह फाइनली पहुंचता बेचते बेचते अलका जी के पास जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता थी। अब यहाँ पे मामला यह उठता है कि जब यह मामला पेंडिंग में था उस दौरान अगर कोई संपत्ति खरीदा गया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 52 है वो कहता है कि अगर कोई जमीन का मामला लंबित है और अगर वह जमीन को खरीदा जा रहा है किसी के द्वारा तो निर्णय पे डिपेंडेंट करता है कि वह जमीन उनका होगा या नहीं। तो यहाँ पे चूंकि राजाराम बाजीराव जी यह केस हार चुके थे और अलका जी यह कह रही थी कि मुझे ऐसा किसी केस की जानकारी नहीं थी। लेकिन हेमचंद्र जी ने लिस्ट पेंडिंग का रजिस्ट्रेशन, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में एक कानून होता है, एक नियम होता है कि जब कोई मामला पेंडिंग चल रहा हो तो आप अगर वहां पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे रजिस्ट्री ऑफिस में तो यह सब लोगों को जानकारी होने जैसा माना जाता है। तो अलका